जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगरा की आवाज। हरियाली तीज का त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा जरूरी, जिसको लेके खासकर महिलाएं इस त्यौहार को मनाते हैं। वैसे ये त्यौहार सभी का है और सभी लोग उसको मनाते हैं, लेकिन महिलाओं में जो जोश होता है, जो इस चीज़ को लेके उमंग होती है, वो ज़्यादा दिखती है। इसलिए चलिए हम चलते हैं समय किड्स वनस्थली स्कूल में। हम आए हुए हैं यहाँ पे हरियाली तीज का प्रोग्राम यहाँ के स्टाफ द्वारा मनाया जा रहा है। चलिए चल के आइए ज़्यादा जानकारी के लिए जानते हैं स्कूल के स्टाफ से। मैम सबसे पहले अपना परिचय यहाँ माई सेल्फ निशी, टीचर ऑफ किड्स वनस्थली स्कूल। हरियाली तीज का त्यौहार एक तो सीजन ऐसा हो जाता है, इसकी चारों तरफ हरियाली छा जाती है, इसीलिए भी हम हरियाली तीज भी बोल सकते हैं। बट इसका जो मेन महत्व होता है वो ये होता है कि इस दिन शिव जी और पार्वती का पुनर्मिलन होता है, जिसलिए हम हरियाली तीज बनाते हैं। इसमें औरतें बहुत श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और मतलब एक उमंग होती है महिलाओं के अंदर जो इस त्योहार को बनाने के लिए, इसीलिए हम हरियाली तीज का त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि आपने देखा एक उमंग होती है खासकर इस त्योहार को मनाने के लिए, क्योंकि हरियाली अपने जीवन में बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, फिर बताइए। माई नेम इज पुष्पा शर्मा, आई एम ए क्लास टीचर LKG B। हरियाली तीज का त्यौहार शादीशुदा औरतें मनाती हैं। इस दिन गौरा पार्वती मैया और भोले बाबा का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन गौर मैया की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है, श्रृंगार का सामान मनसा जाता है। इस दिन सभी औरतें सारी हरी हरी चीज़ों का मतलब पहनने का वो करती हैं, ताकि और हरियाली तीज के दिन हम इसलिए भी व्रत रखते हैं ताकि हमारे पतियों की लंबी उम्र के लिए हम कामना कर सकें। थैंक यू सो मच। तो ये देखा है, इस हरियाली तीज का एक व्रत भी रखा जाता है जिसमें महिलाएं लंबी उम्र के लिए अपने पतियों के लिए एक शुभ संदेश देती हैं और कहीं ना कहीं उनकी आयु लंबी हो उसका भी रखती हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनको भी जानेंगे। माई सेल्फ रश्मि चौहान, आई एम क्लास टीचर ऑफ PG। हरियाली तीज इसलिए मनाते हैं कि शिव जी और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था इस दिन, और इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि माता पार्वती ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया। उन्होंने वनों में जाके तपस्या करी, तब जाके माता पार्वती और शिव जी का पुनर्मिलन हुआ। थैंक यू। माता पार्वती का और शिव जी का मिलन खासकर इस त्यौहार के लिए मनाया जाता है। जैसे कि अब हम आपको मिलवाते हैं किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल के संस्थापक वीरेंद्र कुमार मित्तल जी से, जिन्होंने यहाँ हरियाली तीज का प्रोग्राम स्टाफ के सहित मनाया। अब उनसे जानेंगे हरियाली तीज के महत्व। सर, आगरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते भाई, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ, भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश से हूँ। साथ ही चेयरमैन हूँ मिफ्रे ग्रुप का, जिसके अंतर्गत किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल भी आता है। बंधुओं, हरियाली तीज का जैसा कि नाम से ही संबोधित है, हरियाली यानी कि जहाँ चारों तरफ हरा भरा छाया हो। तीज यानी तृतीय के अवसर पर जो पर्व मनाया जाता है, इसका नाम हरियाली तीज है। इस अवसर पर सभी महिलाएं अपने साजो श्रृंगार के साथ शिव और पार्वती के मिलन को बयान करती हैं। सर, इसका मुख्य उद्देश्य सभी देशवासियों के लिए क्या होना चाहिए? इसका मुख्य उद्देश्य है कि देखिए, ये उर्वरा की शक्ति यानी कि इस समय फसल बिल्कुल पूरे शबाब पे होती है और उर्वरा की शक्ति को बढ़ाती है। इसका उद्देश्य पूरे देश में खेत खलिहानों को सही तरीके से फसल का रोपण और उनका कटान का संबंध होता है। सर, इसी माह में क्यों महत्व रखा गया है कि इसी माह में हरियाली तीज का मतलब ये होता है और भी टाइम हरियाली होती है? सावन माह के उपलक्ष्य में हरियाली तीज का आयोजन होता है। जैसे सावन माह के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम होते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है, उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार सावन माह में ही हरियाली तीज के कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो जैसे कि देखा, सावन माह के पर्व में ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। खासकर ये बहुत महत्व रखता है। मैं आगरा की आवाज़ से धर्मेंद्र ठाकुर।